बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 164 पर हम दे रहे हैं और उसके हम पैरामीटर्स और रिक्वायरमेंट और उसके जो ज़रूरियात हैं उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले 164 जो है ये बड़ी अहम सेक्शन है। इसके मुताबिक एक तो स्टेटमेंट ऑफ किसी विटनेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकता है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अगर वो देना चाहे तो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है 164 के तहत बिफोर मजिस्ट्रेट। वो किसी चीज़ के बारे में अगर कोई गवाही देना चाहते हैं या कोई बात करना चाहता है या वो असल हक़ाइक़ को मंजर आम पे लाना चाहता है तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड कर सकते हैं 164 के तहत। और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते वक्त अगर मुल्ज़म जो है वो खुद हाजिर होना चाहे या पुलिस उसको या अदालत उसको बुलाए कि आके अगर आप चाहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करना तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है। तो ये जो है 164 की स्टेटमेंट जो है इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो तरीकाकार दिया गया है वो तो 364 में दिया गया है कि मजिस्ट्रेट साहब उसको बाकायदा रिकॉर्ड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ करेंगे और नीचे अपने फुट नोट पे दस्तखत भी करेंगे, अपनी एक्सप्लेनेशन भी देंगे, सब कुछ करेंगे। तो जिस तरह एविडेंस रिकॉर्ड होती है उसी तरह वो स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड होती है। तो वो एविडेंस रिकॉर्ड करने का जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो 364 में दिया गया है। तो मैं इसके बाद ये बताऊंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कन्फेशन एंड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164। तो ये थोड़ा सा 164 की स्टेटमेंट के बारे में है। स्टेटमेंट हमेशा विटनेस की होती है बिफोर मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी केस। किसी को अगर ये मगविया आमतौर पे आप देखते हैं कि वो उसका बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है क्योंकि वो पहले तो FIR हो जाती है, वो वहाँ पे मौजूद नहीं होती, बाद में वो बरामद होती है। बरामद होने के बाद उसको मजिस्ट्रेट साहब के पेश किया जाता है, 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है। तो उसमें वो अगर वो FIR की तईद करती है या नहीं करती वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट दे सकती है और अगर मुल्ज़म चाहें तो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। अदालत को उनको नोटिस देना चाहिए, तलब करना चाहिए, बताना चाहिए। तो ये इसका तरीकाकार है जिस तरह एविडेंस रिकॉर्ड होती है। अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जो मेन मेरा फोकस है वो 164 जो दूसरा पोर्शन है इसमें जो दूसरा हिस्सा है वो है कन्फेशन। कन्फेशन कौन करता है? दो चीज़ें हैं, एक एडमिशन होती है, एक कन्फेशन होती है। आमतौर पे एडमिशन जो है ये सिविल केसेस में जो किसी का क्लेम एडमिट किया जाए तो उसको एडमिशन कहते हैं। और अगर फौजदारी में कोई गिल्ट कन्फेस किया जाए, अपने आप को गिल्टी प्लीड किया जाए कन्फेशन के जरिए यानी उसको मान लिया जाए तो उसको कन्फेशन कहते हैं। और वो जो स्टेटमेंट देता है बंदा उसको जो मुल्ज़म देता है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है बिफोर द मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग हिज गिल्ट। वो अपनी मर्जी से देता है यानी ये वॉलंटरीली देता है अक्यूज पर्सन। अगर ये साबित हो कि ये स्टेटमेंट जो है ये कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है ये वॉलंटरीली रिकॉर्ड नहीं हुई या उसकी मर्जी नहीं थी, ही वाज अंडर प्रेशर, उसको टॉर्चर किया गया है, उसको कोई इंड्यूस किया गया है, उसको कोई लालच दिया गया है या वो खौफजदा था या उसको ये था कि पुलिस तशद्दुद करती है तो मैं कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के अपनी जान छुड़ा लूँ, तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त नहीं होगी और वो बतौर एविडेंस इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो पहली शर्त जो है जब कोई बंदा गिल्ट कन्फेस करता है तो फिर उसको वॉलंटरीली करना चाहिए। वॉलंटेरियसनेस जो है ये लाजिम है, ये बुनियादी शर्त है। इसके बगैर वो कन्फेशन तसव्वुर नहीं हो। तो ये लाजिम है, वो मर्जी से, अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए, टॉर्चर नहीं होना चाहिए, ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, किसी तरह भी उसको खौफ नहीं होना चाहिए, अपनी आज़ाद मर्जी उसकी होनी चाहिए। विद फ्री कॉन्सेंट एंड विल एंड अकॉर्ड ही शैल मेक हिज स्टेटमेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट। अब देखना यह है कि जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए, पहली शर्त यह है कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर बंदा है उसको गिरफ्तार किया गया है तो अगर वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहता है कन्फेशनल तो फिर
इसमें डिले नहीं होनी चाहिए, फौरी रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर डिले हो जाएगा, मज़ीद दिन लग जाएंगे, तो फिर ये समझा जाएगा कि ये पुलिस के खौफ से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है, वो डाउटफुल कहलाएगी। मतलब अगर 4 दिन का डिले हो जाता तो ये भी दुरुस्त नहीं है। यानी अगर आज बंदा पकड़ा गया और वो उसने कहा कि मैं अपना जुर्म मानना चाहता हूँ, तो फिर पुलिस का ये फ़र्ज़ है कि उसको फौरी तौर पे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करे। या आपको अपनी मर्ज़ी से देना चाहता है, खुद दरख्वास्त दे के, तो वो भी दे सकता है कि मैं ये कन्फेस करना चाहता हूँ गिल्ट। तो इसमें डिले नहीं होना चाहिए और जल्दी करनी चाहिए, इसको बहुत जल्द होना चाहिए, तब इसकी एविडेंस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको देखा जा सकता है। तो पहली तो मैंने बात बताई वॉलंटेरियसनेस, यानी आज़ाद मर्जी, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी कोर्शन, विदाउट एनी टॉर्चर, विद फ्री कंसेंट, अपनी मर्जी के साथ सोच समझ के वो स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवानी चाहिए। दूसरी बात मैंने गुजारिश की है कि उसमें डिले नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों बातें जब हो जाएंगी, उसके बाद आगे क्या करना है? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन कन्फेशन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ द CRPC। उसके बारे में मजिस्ट्रेट साहब को बड़ा मुताहत होना पड़ेगा। जिन्होंने वो रिकॉर्ड करनी है, उनको बड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स इख्तियार करने पड़ेंगे। उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो प्रोटोकॉल देना पड़ेगा उस मुलज़म को, ताकि वो ये महसूस करे कि मैं फ्री हूँ, मेरे पे किसी तरह का कोई ऐसा मेरे पे प्रेशर नहीं है, या ऐसा मेरे जहन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे मैं खौफजदा होकर स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो ये माहौल जो है ना, ये किसने मुहैया करना उस शख्स को, ताकि ये साबित हो सके कि वाकई वो सिंसियर है और अपनी मर्जी से वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा है। तो ये सारा कुछ उनको देखना पड़ेगा। इसके बारे में हाई कोर्ट के रूल्स भी हैं, इसके बारे में और भी काफ़ी सारा मवाद है। सुपीरियर जुडिशरी ने बड़ा कुछ इसके बारे में बयान कर रखा है, तो वो मैं बाद में जजमेंट से नोट करवाऊंगा। लेकिन मैं पहले ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए मजिस्ट्रेट साहब को। पहली बात तो ये है कि जब वो मुलज़म को पेश किया जाए, तो वो बगैर हाथ खड़ी के उसको पेश करना चाहिए कोर्ट के सामने। उसके जो अगर हैंड कफ हैं तो उनको उतार लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई पुलिस वाला वहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए अंदर, जब मजिस्ट्रेट साहब उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहें, उनको बाहर निकाल देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि उसको बेहतर तो यह है कि उसको बाकायदा कुर्सी मुहैया की जाए, या कोई ऐसी अच्छी जगह पे उसको बैठाया जाए जिससे वो एक सुकून महसूस करे, कॉमनेस महसूस करे और अपने ज़हनी तौर पे आज़ाद अपने आप को तसव्वुर करे, और वहाँ पे अच्छे तरीके से अपने आप को सोच सके कि मैंने क्या कहना है, मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ। और उसके बाद उसको बाकायदा बताना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ये आपके खिलाफ जो है इस्तेमाल होगी, आपको सज़ा हो सकती है। आप इसके बारे में गौर फिक्र कर लें, सोच लें, फिर उसको मौका देना चाहिए सोचने का, फ्री टाइम देना चाहिए, फ्री माहौल देना चाहिए, और उसको ये बावर करवाना चाहिए कि आप जो हैं आप आज़ाद हैं, आपको कोई बंदा कुछ नहीं कहेगा। आप जो भी स्टेटमेंट देना चाहें अपनी मर्जी से दें, कोई आप पे ऐसा प्रेशर नहीं है। और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब को बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से वार्न करके, उनको वार्न करके कि ये आप जो कर रहे हैं ये आपके खिलाफ जाएगा, आपके खिलाफ जाएगा, आपके खिलाफ जाएगा, आपके खिलाफ आपको सजा हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो चाहता है कि मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, तो फिर उसकी स्टेटमेंट बड़े अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। और स्टेटमेंट जो है वो ऐसे नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए कि एक प्रिंटेड फॉर्म बनाया हुआ है उस पर पुर करके और उसके नीचे जनाब कुछ लिख के और कहा दस्तखत करवा ली और कहा ये स्टेटमेंट आ गई। नहीं, स्टेटमेंट जो है वो खुद मजिस्ट्रेट साहब को लिखनी चाहिए खुद, और मुख्तलिफ सवालात करने चाहिए उसको, उसका अंदाज देखना पड़ेगा ये जज करने के लिए व्हाई इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट। एक बंदा जो है वो खुद कह रहा है कि मैंने जुर्म किया है, तो क्या वजह है, किस वजह से कह रहा है, क्या वो सिंसियर है। तो ये सारा माहौल मुख्तलिफ क्वेश्चन करके वैसे उस बंदे को मजिस्ट्रेट साहब को ये सर्टेन करना चाहिए, और अगर वो सेटिस्फाई हों कि वाकई ये वॉलंटरली ये स्टेटमेंट दे रहा है और ये सिंसियर है और इसके अंदर जो गुनाह किया है इसने या जुर्म किया उसके बारे में इसको शर्मिंदगी है और ये चाहता है कि मैं मानूं और मैं सज़ा हासिल करूं,
उसकी मर्जी है तो फिर उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस उसको मुहैया करने चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको फ्री माहौल देना चाहिए, उसको बाकायदा बड़ी इज्जत देनी चाहिए। यानी मजिस्ट्रेट साहब को ये समझे कि ये मेरे दोस्त हैं, इस तरह का माहौल हो। और फ्री वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे ये महसूस करे कि मेरे साथ कोई ज्यादती हो रही है या मेरे साथ मुझे जब पुलिस जो है वो ले आई और मैं डर के मारे कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो ये हालात जो हैं, ये माहौल जो है ये मुहैया करना चाहिए। तो ये बुनियादी बात है। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब को चाहिए कि वो जैसा कि 364 में भी लिखा है और 164 में भी लिखा हुआ है कि वो बाकायदा एक एक्सप्लेनेशन नीचे सर्टिफिकेट दें कि मैंने ये जो है एनवायरनमेंट जो है इसको मुहैया किया है और इसको बाकायदा इसको वार्न किया है, इसको बाकायदा हर हालत में आज़ादाना सोचने का मौका दिया है, लेकिन इसके बावजूद ही हैज़ मेड द स्टेटमेंट, तो उसको मैंने रिकॉर्ड किया। उसके नीचे फुटनोट पर सर्टिफिकेट देना चाहिए और उसको दस्तखत भी करवाने चाहिए और अपने भी दस्तखत करने चाहिए और उसको बड़े अच्छे अंदाज में उस स्टेटमेंट को महफूज कर लेना चाहिए। तो इसमें मैं ये भी बात करूँगा कि कन्फेशन की दो किस्में, एक लीगल कन्फेशन और एक एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन। तो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन हमेशा प्राइवेट लोगों के सामने होती है, अगर मुझे स्टेट साहब के भी सामने हो, लेकिन वो हो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन, चाहे वो बतौर ऑफिसर वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे लेकिन उनकी ड्यूटी नहीं है, अदरवाइज किसी के सामने वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन कहलाएगी। लेकिन जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु इज कॉम्पिटेंट टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी अक्यूज पर्सन और वो कहे कि मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ, तो फिर वो स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो स्टेटमेंट जो है उसकी एविडेंसी कानूनी वैल्यू होगी और उसको उसके खिलाफ पढ़ा जा सकता है। अब इसके बाद अगला पहलू जो आता है रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट, कन्फेशन स्टेटमेंट। यानी अगर ट्रायल आता है तो वो कहते हैं जी मैं कहता है जी मैंने तो स्टेटमेंट दी नहीं थी, मैं तो खौफजदा था, मैं तो डरा हुआ था, मैं तो अंडर प्रेशर था, मुझे तो लालच दिया गया, मुझे ये कहा गया, मुझे ये जैसा कि ये इसाफदार वाली स्टेटमेंट जो उसका जिक्र होता रहा तो उसने मुझे स्टेट को रिकॉर्ड की थी 164 के तहत। तो अगर कोई मुलजम जो है वो उससे इनकार कर जाता है या उसको कहता है कि मैं तो मर्जी नहीं थी मेरी, तो मेरी तो वैसे ही इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, मेरे साथ तो धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, उसको कहते हैं रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट, कन्फेशन स्टेटमेंट। तो क्या इस तरह की स्टेटमेंट अगर वो बाद में ऐसी बात कहता है, इनकारी हो जाता है, मुनहरफ हो जाता है, उसको मानता ही नहीं है, तो क्या इसकी बुनियाद पे सजा हो सकती है? उसका भी लॉ ने जो है वो तरीका बताया हुआ है और सुपीरियर जुडिशरी की काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि वो स्टेटमेंट वॉलंटरीली थी, उसने अपनी मर्जी से दी है और प्रोसीजर जो था वो अडॉप्ट किया मजिस्ट्रेट ने प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 एंड सेक्शन 364 ऑफ द CRPC, और ये साबित होता है कि वाकई इसने अपनी मर्जी से ये स्टेटमेंट दी थी, तो फिर उसकी बुनियाद पर उसको सजा दी जा सकती। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि ये वॉलंटरीली नहीं थी या इसमें कोई ऐसा कुछ चीज़ जो कोई ऐसा लीगल डिफेक्ट पाया जाता है, तो फिर लाजिम नहीं है कि उसको सजा दी जाए। फिर उसके लिए उसका ट्रायल होगा, उसके और एविडेंस देना पड़ेगी, उसको प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा केस, और उसके बारे में फिर उसको बाकायदा ट्रायल के बाद सजा दी जा सकती है। तो ये रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट जो है हमेशा यही होता है कि पहले कन्फेशनल स्टेटमेंट दे देते हैं, बाद में जाके वो कहते हैं कि मैंने दी नहीं है, तो फिर कोर्ट को क्या देखना पड़ेगा, फिर एग्जामिनेशन होगा मजिस्ट्रेट साहब का भी, सबका, और देखे जाएंगे हालात। और अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये स्टेटमेंट जो है ये कन्फेशनल स्टेटमेंट खुद इसने दिया अपनी मर्जी के साथ, तो फिर उसको सजा हो सकती है। लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत भी उसमें शक पैदा हो जाता है या प्रोसीजरल डिफेक्ट्स आ जाते हैं या समझा जाता है कि उसको पूरा मौका नहीं दिया गया सोचने समझने का, या वो माहौल बेहतर नहीं दिया गया जो देना चाहिए था, पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, दरवाज़ा भी जो है ये खुला था, लोग आते जाते थे, सब कुछ था और उसको खौफ भी था किसी का, तो फिर उसको उसके खिलाफ नहीं पड़ा जाएगा। ये है रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट के बारे में। आगे है जनाब के अगर दौरान ट्रायल स्टेटमेंट को देता है, ये तो है पहली इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे या जब चार्ज फ्रेम होता है उस स्टेज पे, फिर
तो कोर्ट फौरी उसको सज़ा दे सकती है। अगर वो कोर्ट समझ दे कि वाकई ये स्टेटमेंट जो है ये दुरुस्त है और इसने मर्जी से दी है, तो आगे है सेक्शन 243, उसके तहत अगर स्टेटमेंट आती है तो फिर भी उसको सज़ा दी जा सकती है, लेकिन उसको कोर्ट जो कह सकती है कि ये इसके खिलाफ पढ़ी जाएगी और उसको पुट किया जा सकता है सेक्शन 342 में एज एविडेंस। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त ही उसको सज़ा दी जाए, वो ट्रायल करने के बाद फिर देखा जाएगा कि इसकी एविडेंस की वैल्यू क्या है। तो ये इसका तरीकाकार है कन्फेशनल स्टेटमेंट। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। मुझे स्टेट साहबान को चाहिए कि वो बड़े अच्छे तरीके से लिखें इसे, उसका जो तरीका फॉर्मेट दिया गया उसके मुताबिक लिखें। ये नहीं है कि एक प्रिंटेड फॉर्म बनाए हुए हैं स्टेटमेंट के बारे में भी और वो डिक्टेशन दे रहे हैं अदालत में बैठ के और खुद नहीं लिख रहे। बेहतर यही है कि इसको खुद लिखना चाहिए। और ये काफ़ी सारी इस पर जजमेंट्स हैं जो जिसमें ये तरीकाकार बयान किया गया है। जो रिसेंट जजमेंट्स आई हैं उनकी मैं जिक्र करूँगा आपके सामने, वो आपके सामने मैं बयान कर देता हूँ, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। उनमें जो PLD 2019 है, पेज 595 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये बड़ी इसमें से बड़ी गाइडलाइंस ली जा सकती है और इसमें लिखा हुआ है कि अगर मुझे स्टेट साहबान प्रिंटेड फॉर्म पे कन्फेशनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 रिकॉर्ड करते हैं तो वो दुरुस्त नहीं है, वो अनसेफ है, उस पर निसार नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी एहतियात करनी चाहिए, काशन करनी चाहिए, मुहतात रहना चाहिए मुझे स्टेट साहबान को इस बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक बंदा अपना जुर्म तस्लीम कर रहा है और अगर वैसे ही उसको लिख लिया जाए, उसको मौका ही ना दिया जाए, उसको समझाया ना जाए, तो ये मुनासिब नहीं होगा। इसी तरह और भी जजमेंट्स हैं इस पर। 2020 PCR LJ 619 है, ये बड़ी अच्छी जजमेंट है, गाइडलाइन है इसमें काफ़ी सारी। इसी तरह 2020 PCR LJ 533 है। ये मैं ताज़ा जजमेंट्स आपको बयान कर रहा हूँ, बाकी पुरानी तो काफ़ी सारी हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इनसे आप जो है निसार इसके गाइडलाइन ले सकते हैं। 2020 PCR LJ 637 है, 2020 MLD 967 है। तो ये सारी जजमेंट्स हैं जो रिसेंट जजमेंट्स हैं जिनमें ये गाइडलाइन दी गई है कि ये कन्फेशन स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगी, इसकी एविडेंस की वैल्यू क्या होगी, और अगर रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट हो जाती है, यानी वो इनकार कर जाता है, तो फिर उसकी बुनियाद पे क्या सजा दी जा सकती है। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर ये बात साबित हो जाए कि उसने स्टेटमेंट वॉलंटरली दी थी, विदाउट एनी फियर दी थी, विदाउट एनी प्रेशर दी थी, या कोई ऐसा उसको लालच नहीं दिया गया था, उसने अपनी मर्जी से दी थी, तो फिर उसकी बुनियाद पे उसको सजा भी दी जा सकती है। तो ये था थोड़ा बहुत कन्फेशनल स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 एंड इसका दोनों का प्रोसीजर अलग है। 164 की स्टेटमेंट जो गवाह की होती है उसमें इतना जो प्रोसीजर कन्फेशनल स्टेटमेंट में है वो अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो है ही गवाह की स्टेटमेंट, ये अक्यूज पर्सन की स्टेटमेंट है। उसमें मुलजम खुद आके पेश हो सकता है, वो आके वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है और वो ओपन कोर्ट में लिखी जा सकती है। लेकिन इसके बारे में बड़ा मुताहत जो तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है। तो इसमें 244A भी है कि अगर एक 164 की स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड होगी और क्रॉस एग्जामिन भी हो गया तो फिर दोबारा उस गवाह को तलब करके ट्रायल के दौरान जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उसका उनको तलब किया जाए और उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए, उसको भी सफिशेंट तस्वर किया जा सकता है। तो ये थोड़ा बहुत इसके बारे में गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने बयान किया। उम्मीद है आप इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।